हिट। अच्छा लग रहा है, 31 बच्चे हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो हम मेन जो मुख्य विषय हमारा वो ये है कि हम गूगल बुक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो गूगल बुक्स जैसे ही आप google.com के ऊपर टाइप करते हैं, यू फाइंड अ डिफरेंट वेबसाइट जिसमें गूगल बुक्स लिखा हुआ होता है। उसमें फिर आप जैसे ही सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारी बुक्स यहाँ पर दिखाई देंगी। आप देखिए, ये फेरी टेल से रिलेटेड बुक्स हैं, जितनी मर्जी चाहें आप यहाँ पर देखें। इसमें ये पेजिनेशन भी है, ये 1 2 3 4 9 10 एंड नेक्स्ट भी है। अगर आप इसके बाद सेकंड पेज पे भी अगर आप जाते हैं, देन यू विल फाइंड द बुक फेरी टेल्स। ये फेरी टेल से ही रिलेटेड आपको बुक शो करेंगे। अब मान लीजिए ये वाली फेरी टेल्स बुक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बुक ओपन होती है। और एक चीज और बता दूं आपको, बहुत सारे इसके कंटेंट जो है शायद पेड भी होंगे, मुझे अभी आइडिया नहीं है। ये 2014 की है। अच्छा, ये ऐड टू माय लाइब्रेरी का कुछ कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये ऐड टू माय लाइब्रेरी में। जैसे हमने ऐड टू माय लाइब्रेरी किया, वो यहाँ पर एक कुछ पेज ओपन हो रहा है गूगल बुक्स का। और यहाँ पर देखिए, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको फेवरेट में भी शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको रीडिंग करना चाहते हैं तो रीड नाउ पे आप क्लिक करेंगे। रीड नाउ शो कर रहा है, लेकिन क्यों? हाँ, टू रीड। अच्छा, एक बार रुक जाइए जरा। हाँ, इसको डन करते हैं, क्या शो करता है देखते हैं। क्योंकि किसी ये तो ऑनलाइन चीजें हैं, इनमें इसमें आपने एक्सपेरिमेंट करना है, जितना मर्जी आप एक्सपेरिमेंट करें, नुकसान कोई नहीं है। तो ये जो है क्या शो कर रहे हैं, नो बुक इज इन माई बुक सेल्फ येट, रिसेंटली रिव्यूड, ब्राउजिंग हिस्ट्री। चलिए हम इसको बंद करते हैं, हम वापस चलते हैं। तो क्लासिक गूगल बुक्स में है, ये क्या है? तो यहाँ पर रिव्यू भी है, शायद किसी ने दिया है क्या? आप यहाँ रिव्यू भी लिख सकते हैं, अगर आपको किताब पसंद आती है, सो दैट यू कैन राइट अ रिव्यू ऑन द बुक और ऑन अ पर्टिकुलर स्टोरी और ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर पे भी आप कोई अपना रिव्यू लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, गूगल बुक्स बोलते हैं हम जिसको। मान लीजिए हम कोई देखते हैं, हमने गीतांजलि बुक किया है, इसके ऊपर क्लिक। ये गीतांजलि आ गई है हमारे सामने, ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। ये गीतांजलि बुक आ गई हमारे सामने। गीतांजलि पर अगर हम क्लिक करते हैं, तो जैसे हमने रविन्द्रनाथ टैगोर पे क्लिक किया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सारी किताबें यहाँ पर आ जाती हैं। इसमें रिव्यू लिखने का अच्छा ऑप्शन है, आप रिव्यू लिख सकते हैं। ट्राई द न्यू गूगल बुक्स, बट आउट द न्यू लुक एंड एंजॉय इजियर एक्सेस टू योर फेवरेट फीचर्स। अभी हम इसको नो थैंक्स बोल देते हैं। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओ या, यस 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 यस, धन्यवाद धन्यवाद। यही तो फायदा होता है जब अच्छे बच्चे लोग क्लास में होते हैं ना, तो बता देते हैं सर दिस इज हैपनिंग, गुड। तो हमारा जो हम बात कर रहे थे, गूगल बुक्स के ऊपर हम बैठे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारा कलेक्शन है। और आप एक चीज और देखें, यहाँ लिख रहे हैं कि नो ई बुक अवेलेबल, यानी यहाँ पर कोई आपको ई बुक पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाली नहीं है, ये तो आप मान के चलिएगा। ठीक है,
तो वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। हाँ, कुछ किताबें हैं जिनको आप डायरेक्ट ऑनलाइन जो दिखा रहा है उसमें आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने का ऑप्शन है। यहाँ पर आप माई लाइब्रेरी करके कलेक्शन भी बना सकते हैं, माई लाइब्रेरी में जाके माई बुक्स ऑन गूगल प्ले भी बना सकते हैं। ये है, अभी हमने यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ा है इसलिए। ये माई बुक्स ऑन गूगल प्ले में क्या दिखा रहा है, किसी ने किया होगा, अभी हमने तो कोई प्रयास नहीं किया, कल ही हमको इसकी वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई, तो आज हमने सोचा आपको बताया जाए। गूगल बुक्स भी कोई बहुत अच्छी चीज है। ये कुछ निकाला होगा, हमारी बिटिया ने निकाला होगा, उनके काम की चीजें हैं, ये हमारे काम की नहीं है। चलिए, इसके बाद जो हमने बात की थी वो की थी, ये तो हो गया गूगल बुक्स। सभी बच्चे नोट कर लेना, उसमें हम डाल देंगे गूगल क्लासरूम पे ये वाला लिंक, आप वहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एक बार हमने जो बात और की थी वो ये की, देखिए अगर फीस भी आपको भरना है तो हमने यहाँ पोर्टल डाल दिया है। एक टीचर्स का, टीचर वाला डाल दिया है, एक स्टूडेंट्स का डाल दिया। आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फीस जमा कर सकते हैं कहीं भी। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। हमने यहाँ जो बात की थी, एक पीडीएफ ड्राइव की बात की थी। पीडीएफ ड्राइव में एक चीज और बहुत अच्छी है, जिसको मैं बताना आपको बताना भूल गया था। सर्च करने पे अगर आप पाएंगे तो बहुत अच्छा कलेक्शन आपको मिल सकता है। वो है, ये मैंने कहीं डाली है, टर्म डाली है, तो ब्रिटानिका पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखते हैं ये हर्ष करते हैं या नहीं। तो पीडीएफ ड्राइव पे अगर हम चलते हैं तो ये देख लीजिए, कंसाइज ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया आपके लिए है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वांटिटी, इसकी कैपेसिटी जरूर आप नोट कर लें, ये 202 एमबी का है, ये जरूर अपने माइंड में रखें। ये ब्रिटानिका स्टूडेंट इंसाइक्लोपीडिया है, इसकी कैपेसिटी है 271 MB। तो ये एमबी जरूर आप देख लें, इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास उतना स्पेस है या नहीं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ये पंचांग है, ये है 46 MB का। ये कंसाइज इंसाइक्लोपीडिया 151 MB का। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ढेर सारे आपको ये हैं इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से इंसाइक्लोपीडिया लेना चाहते हो, इंसाइक्लोपीडिया लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और अगर आप डिक्शनरी चाहते हैं तो आप यहाँ से डिक्शनरी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल डिक्शनरी की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती, क्योंकि आप क्या करते हैं, जब भी प्रॉब्लम आती है मोबाइल पर ही उसका मीनिंग सर्च करते हैं। ऐसा काम मैं भी करता रहता हूँ। तो ये आपके लिए डिक्शनरी है, आप चाहें तो इसमें से डिक्शनरी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या जैसे मान मेडिकल की डिक्शनरी चाहिए तो मेडिकल की भी ले सकते हैं। ये जापानीज डिक्शनरी है, अगर जिसने जापानीज सीखना है। ये है स्पेनिश इंग्लिश अगर सीखना है किसी को तो। ये प्रोवर्ब्स की डिक्शनरी है, प्रोवर्ब्स इडियम फ्रेजेस, इनकी डिक्शनरी जरूर आपके पास होना चाहिए। तो वो काफी हेल्पफुल होती है आपके स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए। उसी प्रकार से आप हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी देखना है, हिंदी वर्ड रहेंगे उसके इंग्लिश कन्वर्जन रहेगा, वो एडिशन आप ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, इस तरीके की 2-3 डिक्शनरी भी रख सकते हैं, हालांकि आजकल पर ही हम सारे मीनिंग ढूंढ लेते हैं। तो पीडीएफ ड्राइव पर दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हमने बात करनी थी, वो था कि आप यहाँ से इंसाइक्लोपीडिया भी और डिक्शनरी भी आप चाहें तो डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि ये जो कंटेंट वाला एरिया है राइट साइड में, यहाँ से आप अपनी चॉइस की कोई भी किताब आप यहाँ से ले सकते हैं। आप एक टॉपिक कर दें, टॉपिक शेयर कर लें, जैसे मान लो बायोग्राफी मैंने शेयर कर दिया, तो यहाँ पर जो भी आपको कलेक्शन वो शो करेंगे वो सारा बायोग्राफी का ही होगा। आप नेपोलियन की बायोग्राफी पढ़ लो, चाहे और किसी और की पढ़ लो, ये सारे बायोग्राफी बुक है। जैसे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, टेरेसा की है, स्टीव जॉब्स की है, ये बहुत, ये सब महान महान हस्तियों की बायोग्राफी यहाँ पर है। तो कल को आप भी कोई अच्छा काम करेंगे तो शायद आपकी बायोग्राफी भी यहाँ पर आ जाए। ओके, तो एक तो ये बात हो गई। अब हम जो बात करने वाले थे वो थी हमारी जो इम्पोर्टेंट एक और बात थी, हमने शायद एक असाइनमेंट भी दिया था उससे रिलेटेड, उसके ऊपर बच्चों ने कितने थोड़े काम किए नहीं पता। तो हमने जेड लाइब्रेरी से रिलेटेड एक असाइनमेंट दिया है, अभी दिखाते हैं आपको जेड लाइब्रेरी। खुल जाओ भाई, सारा कुछ गणित इंटरनेट पर डिपेंड है। ये हमारी जेड लाइब्रेरी है।
यहाँ अगर आप देखें, हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यह दिस इज और जेड लाइब्रेरी। तो अगर यहाँ आप जेड लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं तो हमको वेबसाइट मिलती है जिसका नाम है जेड-लाइब्रेरी का lib.org। ये वेबसाइट है, ये हमने आपको शेयर किया उस पे, गूगल क्लासरूम पे जो आपको क्लास वर्क दिया उसमें दिया हुआ है। अगर आप इसमें यहाँ भी देखेंगे तो आपको 74 लैक्स के आसपास किताबें मिल जाएंगी और करीब 81 लैक्स के आसपास आपको यहाँ पर आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, अगर आप इसे विजिट करना चाहें तो यहाँ पर दो एडवांटेज है इसके। एक तो बुक्स है और दूसरा है आपका आर्टिकल्स। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आप अगर आर्टिकल चाहें तो आपको आर्टिकल भी मिल सकते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस टॉपिक पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है, आज जो हमने आपसे चर्चा की है, तो इसमें मैं चाहूंगा कि मुझे आप अपनी चॉइस की कोई भी पोयम सेलेक्ट करके उस ब्लॉग से मुझे वो आपकी आवाज में, सुंदर आवाज में, पहले रिकॉर्ड करने से पहले उसको 2-3 बार अवश्य पढ़ लें। क्योंकि अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको पता होता है कि आपको कविता को किस तरीके से रिसाइट करना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो जिन बच्चों ने भेजी वो उनका सक्सेसफुली हमने उनको जो है एक्सपोजर दिया है। और अब जो है मुझे योगिता से, नियति शर्मा से, नियति से, सौमय से, अनुराग से, वेदांत ने तो बहुत बढ़िया कविता। वेदांत जी आपको भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया पढ़ा है आपने कविता। वेदांत सुन रहे हैं? चलिए, कहीं इधर उधर हो गए होंगे, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी आप यहाँ रहें तो यहीं रहें, ताकि आपको पता रहे, आपको बीच में कॉल कर सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर हैं वो अपना सबमिट करें जल्दी से जल्दी, वो पोयम वाला पार्ट, कोई भी कविता अपनी शेयर करें। तो वेदांत, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है, उसके लिए आपको धन्यवाद। वेदांत अभी आए थे फिर चले गए। थैंक तो यू हम सर। जो बात कर हाँ जी, हाँ जी। तो हम जो बात कर रहे हैं आज, जो है मुझे करीब 4-5 बच्चों के अच्छे से ऑडियो मिल जाने चाहिए। बाद में हम आपको वीडियो वाली एक्टिविटी भी देंगे, उस वीडियो वाली एक्टिविटी में आप फिर वीडियोस बनाकर आप मुझे भेजेंगे। फिर उसको भी प्रॉपरली जो है सेट करके अच्छी वीडियो बनाकर हम आपको यूट्यूब पर एक प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे। तो लोग जाने आपके बारे में, जिस तरीके से दूसरे स्कूल के लोग कर रहे हैं, हमारा भी काम दुनिया देख रही है। बहुत से ऑल ओवर इंडिया में आपके लाइब्रेरी ब्लॉग पर सारी एक्टिविटीज लोग देखते हैं, ये मान के चलिए। और कम से कम नहीं तो पर डे कम से कम 500 से लेके 1000 के बीच में लोग जो है उसमें लाइब्रेरी ब्लॉग पर विजिट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आज जो हमने जितनी बातें की हैं, इससे रिलेटेड एक छोटा सा असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ आपको। अब आपने रिकॉल करना है कि मैंने आपको आज कौन कौन सी वेबसाइट दिखाई। उन वेबसाइट्स में से किसी 3 वेबसाइट के नाम आपने लिखना है। ये छोटा सा असाइनमेंट आपके गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग जो हैं इसे याद रख पाए हैं। ये रहेगा आपका, ये क्वेश्चन असाइनमेंट क्या होता है, इसको भी देखें, क्या क्वेश्चन क्या होता है। ये मैंने कभी किया नहीं है, इसको देखते हैं करके। नेम दी वेबसाइट्स डिस्कस्ड भाई, टाइप हुआ, डिस्कस्ड टुडे इन द सेशन। अब देखिए मैंने जो लिख दिया है, अब इसमें से बहुत सारे बच्चे तो बड़े फास्ट हैं, वो लिख देंगे ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्टिविटी, ये हमने लिख दिया है। अब इसमें आपको बताना है नेम द वेबसाइट डिस्कस्ड टुडे इन द सेशन। ये आपकी ही क्लास को देंगे, क्योंकि हमने आपकी ही क्लास के लिए इसको आज हमने, चूंकि आपका सेशन लिया है, इसलिए आपके लिए वाला सवाल रहेगा। तो दूसरी क्लास में हम लेंगे तो वहां पर हम कुछ ये वाला असाइनमेंट दे देंगे। तो आज के सेशन में आप सभी पधारे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी संख्या है। हालांकि बच्चे टोटल करीब 80 हैं। तो 80 बच्चे होने के बाद अगर इतने कम आ रहे हैं तो ये भी एक थोड़ी सी समस्या तो है, मोबाइल की प्रॉब्लम है। दूसरा
जो छोटे भाई बहन है उनके पास भी मोबाइल नहीं होने के कारण जो है थोड़ा सा शेयरिंग चल रही है। कई बार मेरे पास पेरेंट्स के भी फोन आए। आज आपने जो ज्वाइन, सागर कुछ कह रहे हो? नो सर। ओके, तो आपने हाथ उठाया था तो मैंने सोचा चलो पूछ लेते हैं आपसे। तो आज के सेशन का असाइनमेंट आपको मैंने असाइन कर दिया है, अब आप उसे देख लें और उसे कंप्लीट कर लें, और आज का हम जो है सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने जो बात की है वो आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर जो हमने जो आपको असाइन किए थे वर्क, उसके ऊपर बात की है। दूसरा हमने जो बात की है पीडीएफ ड्राइव पे बात की है। तीसरा हमने जो बात की है गूगल ई बुक्स, गूगल बुक्स के बारे में बात की है, नई वेबसाइट देखी है। उसके अलावा हमने जेट लाइब्रेरी भी देखी है। अब आप डिसाइड कर लीजिए उनमें से कोई 3 आप मेंशन कर लीजिएगा अपने असाइनमेंट में। तो आज के सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you, गॉड sir. ब्लेस यू।